मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 8 आ शार्ट मानसून डायरी रस्किन बॉन्ड द्वारा जो लिखा गया है वीडियो फर्स्ट सेकंड के द्वारा पढ़ाया था। आज वीडियो थर्ड के द्वारा आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पिछला चैप्टर देखा है और अगर नहीं देखा होगा तो देखेंगे ज़रूर। तो चलिए मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है अगस्त 31 से हम लोगों ने ग्राउंड ऑर्किड्स तक पढ़ लिया था। क्लियर? अगस्त 31 से देखिए, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लस्ट मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक। क्या था? अगस्त का ये लास्ट दिन था और जो मानसून था, मानसून अपने उचित स्तर पर पहुंच गया था, यानी एकदम अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, चोटी पर। पीक माने चोटी। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। कोबरा लिली के जो सीड्स थे वो यानी बीज थे वो लाल हो रहे थे। सिग्निफाइड दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। जो इस चीज़ का इशारा कर रहे थे। सिग्निफाइंग माने इशारा करना, इंगित करना, एंड माने समाप्ति की जो है बारिश अब समाप्त होने के कगार पर आ गया है। आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे हमारे नेचर में चीज़ें ऐसे घटित होते हैं जो मौसम के बारे में बताते हैं कि कौन सा मौसम आने वाला है, कौन सा मौसम समाप्त होने वाला है। क्लियर? इन आ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो। कुछ ही दिनों में जो फर्न्स थे वो क्या हो जाएंगे? पीले होने लगेंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्न्स। लेकिन अभी भी वो क्या थे? सख्त थे, टाइट थे। ग्रीन एंड अपराइट, हरे और सीधे थे, टाइट थे ऊपर की तरफ। ग्राउंड ऑर्किड्स मॉव लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स put on a fashion display on the grassy slopes of लैंडोर। क्या है? ये सब जो है फ्लावर्स के ही नाम है जिनका नाम बोला जा रहा है। और जो ग्राउंड ऑर्किड्स थे, मोवे थे, लेडीज स्लीपर थे, ये सब फ्लावर्स जो है ना, मैंने बताया स्लीपर थे। एंड वाइट बटरफ्लाई एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स पुट ऑन आ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। क्या था? वो जो घास वाले मैदान थे उस पर जो है अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे। वाइल्ड डहेलिया, जो जंगली डहेलिया थे, रेड, येलो एंड मैजेंटा, जो रेड, येलो और मैजेंटा कलर के थे। रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रीवाइसेज दे हैव टेकन होल्ड। ये लोग अपने सर को पीछे कर लिए थे। ओके, रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी डिवाइसेज वेयर दे हैव टेकन होल्ड। जो रॉकी क्रीवाइसेज थे यानी पत्थरों के बीच से जो है, देखो जो है पहाड़ी एरिया में जो पत्थर रहते हैं उसके बीच में देखो जहाँ दरारें रहती हैं उसके बीच के लिए क्रीवाइसेज यानी नैरो, जो मतलब सकरा जगह होता है उसके बीच में जो जगह होता है उसके लिए। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ से वो निकली थी, अपने आप को पीछे कर चुकी थी। स्नेक्स एंड रोडेंट्स, रोडेंट्स माने होता है स्नेक्स और रोडेंट्स, स्नेक्स साफ, रोडेंट्स माने छछूंदर। फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज, वो क्या थे? जो क्या थे? फ्लडेड के नाते अपने होल्स से यानी क्षेत्रों से, बिल से बाहर आ गए थे। टेक शेल्टर इन रूफ्स, जो रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स, गोडाउन्स माने गोदान, एटिक्स माने अटारी, रूफ्स माने छत, जो छत पर, एटिक्स पर यानी अटारी पर या गोदांस में क्या कर लिए थे? शेल्टर यानी आश्रय ले लिए थे, वो जा रहे थे। आश्रय वीक ऑफ आई साइट, और क्या था? श्री मतलब भी वही होता है छछूंदर ही, जो क्या होता है? श्री वीक कमजोर, जो एक छछूंदर था जो कमजोर था। आई साइड से देखने में। ब्लंडर्स अबाउट द रूम, जो पूरे क्या था कमरे में न उथल पुथल किया हुआ था। मस्ट टू अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, जो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को आनंद प्रदान कर रहा था। डोंट किल इट एडमोनिसेज देयर ग्रैंडमदर,
कुछ लोग क्या करते थे, छछूंदर को मारना चाह रहे थे, लेकिन लोग जानते हो कि कहते छछूंदर मारना नहीं चाहिए। तो एडमोनिसेज हैं देयर ग्रैंडमदर, उन लोगों की जब लोग मारने जा रहे थे तब तक उनकी दादी जी ने कहा रोकते हुए, डोंट किल इट, इसे मारो मत। एडमोनिस माने होता है धिक्कारना या डांटना, यानी इसे मारो मत। छछूंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी, क्या कर रही हैं दादी जी कि छछूंदर को मारना नहीं चाहिए हैं धिक्कारते हुए। और छछूंदर क्या होते हैं, लकी होते हैं, इनके रहने से क्या होता है घर में पैसा आता, मनी माने धन। ओके एंड श्योर इनफ, और निश्चित रूप से आई रिसीव अ चेक इन द मेल, और मेल के द्वारा यानी पोस्ट के द्वारा मुझे अंत में एक चेक मिला। चेक किसका, पैसे का चेक आता है, नॉट अ वेरी लार्ज वन, ये जो चेक मिला था वो बहुत ज़्यादा मनी धन नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन फिर भी क्या था, एक जैसा था, मनी ठीक ठाक था, स्वागत योग्य था, बहुत ज़्यादा नहीं था। इससे ये पता चल रहा है कि जो राइटर है रस्किन बॉन्ड है वो भारतीय परंपरा में क्या थे, विश्वास रखते थे। अब देख लीजिए अक्टूबर 3 का है, यानी 3 अक्टूबर को क्या होता है, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, क्या था, वी हैव, हम लोग जो है सीधे एकदम चले गए थे और मानसून का सीजन आ गया था, लेकिन विंटर में यानी अब ठंडक में बारिश का समय आ गया था। स्नो एट हायर अल्टीट्यूड, ऊंचे क्षेत्रों में क्या था, बर्फ था। आफ्टर एन इवनिंग हिल्स हेल स्टॉर्म, एक इवनिंग के बाद क्या हुआ, हेल गिरने लगे यानी पत्थर गिरने लगे। द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, और क्या था, जो पूरा आकाश था या हिल्स थे यानी पहाड़ियाँ थे वो पूरे सुनहरे कलर की हो गई थी। जनवरी 26 यानी 26 जनवरी को जब हम लोग जो है गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए विंटर रेन्स इन द हिल्स, क्या होता है, हिल्स पर क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, ठंडक में बारिश होती है। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट एलोन, जब मैं घर पर क्या था, एकदम अकेला था। हस माने होता है एकदम शांत, और साइलेंस माने क्या होता है, सन्नाटा होता है। एकदम उस शांत भरे सन्नाटे में क्या था, जब मैं घर पर अकेला था। एंड माई फ्रेंड्स हु वाज हियर हैज़ गॉन, और जो मेरा दोस्त था जो यहाँ आया था लेकिन अब क्या था, चला गया था। हैज़ गॉन, इट इज़ वेरी लोनली, तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वेरी क्वाइट, बहुत शांत था। एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, ऐसा था कि जैसे कि मैं शांत हूँ। लिक्विड साइलेंस का मतलब कि नम भरी जगहों पर जो है क्या हूँ, शांत हूँ। आज साइलेंस विद इन, और क्या था, मेरे अंदर एक शांति थी, खामोशी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कितना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, और चारों तरफ से क्या था, बारिश की आवाज़ें हो रही थी। द स्टडी ड्रिफ्ट माने धारा, उस शक्ति से धाराएं बह रही थी। ऑफ वाटर ऑन लीव्स, जो पत्तियों पर क्या थी, पत्तियों पर पानी था। ऑन लेमन्स, नींबू पर था। ऑन रूफ, छत पर था। ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहेलियाज, और क्या था, जो भीगे हुए डहेलियाज थे उन पर भी गिर रहा था। विंडोज पेन्स, यानी विंडो की खिड़कियों पर गिर रहा था। ओके, पेन माने होता है खिड़की, शीशा। ओके, विंडो के शीशे को पेन कहा जाता है। ड्रेंच माने तरबतर हो जाना, यानी भीग जाना एकदम बहुत अच्छे से। क्लियर। अब फिर क्या है, डहेलियाज एंड विंडोज पेन्स, वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क केयरेस है। और जब मिस्ट ने, कुहासे ने पूरे घर को घेर लिया था। केयरेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टच करना, प्यार से टच करना, छूना या पकड़ना, यानी जब पूरा घर हमारा कोहरे से घिर गया था, यानी चारों तरफ कुहासा था, कोहरा था। ओके, तो उस समय क्या था, पूरा घर में कुहासा था, यानी चारों तरफ। एज आई पॉज नियर, जब मैं जब मैं खिड़की के नज़दीक में रुका, खिड़की के पास रुका। विंडो माने खिड़की, पॉज माने रुकना। द रेन स्टॉप्स, तो तब तक क्या हो गया था, बारिश रुक गया था। एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर क्या हो गया था, बारिश होने लगा, यानी
क्या हुआ, जब मैं एक खिड़की के पास गया घर के, तो बारिश कुछ रुक गया था, फिर क्या हुआ, बारिश होने लगा था। अगेन माने दोबारा, एंड द ट्रीज, और जो पेड़ थे, नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा हरे नहीं थे लेकिन ग्रे हो गए थे, यानी भूरे हो गए थे, सूखने लग रहे थे। मिनेस मी विद देयर लोनलीनेस, मिनेस माने कष्ट देना, ओके, धमकी देना, लोनलीनेस माने तन्हाई, अकेलापन, जो मिनेस मी, जिससे मुझे क्या था, हाँ, कष्ट हो रहा था कि क्या हूँ, मैं एकदम अकेला महसूस कर रहा हूँ। मार्च 23, और 23 मार्च की बात है। लेट मार्च एंड एंड ऑफ विंटर, क्या हुआ, मार्च के अंत तक क्या हुआ, विंटर चला गया था, एंड ऑफ विंटर, विंटर समाप्त हो गया। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी। अभी प्यारे बच्चों आएगा आंसर लिखने के लिए। तो क्या था, द ब्लैकेस्ट क्लाउड, काले काले बादल, हैव एवर सीन, जो शायद ही कभी देखे जाते हैं, स्क्वाटेड ओवर मसूरी, मसूरी के चारों तरफ काली काली बादल घिर गए थे। मसूरी आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन, बहुत फेमस जगह है, ओके। एंड देन, और तब आई इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और क्या हुआ, पत्थर गिरने लगे, क्या हुआ, काली काली बादल हो गए थे मसूरी के चारों तरफ। उसके बाद मार्बल का मतलब पत्थर से है, क्या हुआ, पत्थर बहुत बड़े बड़े गिरने लगे, हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, उस नथिंग लाइक आ हेल स्टॉर्म के जैसा कोई चीज़ ऐसा नहीं था कि जो स्काई को साफ कर सके। इवन एज आई राइट, यहाँ तक कि मैं लिखता हूँ, आइस, या मैं लिख रहा था, आई सी आ रेनबो फॉर्मिंग, तब मैं देख रहा था कि तब तक क्या था, जब मैं लिख रहा था तब तक देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि रेनबो बन रहा था, यानी कि इंद्रधनुष बन रहा था। इस तरह से प्यारे बच्चों ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा इसको जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।